वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर 3 मार्च को होना है। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम इसमें देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो देखिए, पहला हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई 1945 में। इसमें सही ऑप्शन आपका था ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो भारत में मताधिकार की आयु जो रखी गई है वो आपकी है 18 वर्ष, ठीक। 18 साल के अगर आप हैं तो आप वोट डाल सकते हैं, अपना मत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इसका कथन है, ये हमारा कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। सही ऑप्शन आपका था इसमें ए, ठीक। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर आपका पिछले साल का ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उसमें ठीक से रट लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन में है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या ऑस्ट्रिया में है? तो सही ऑप्शन इसमें था आपका न्यूयॉर्क। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। सही ऑप्शन इसमें था आपका द, ठीक। आप देख लेते हैं, इसमें जो आए थे आपके दूसरे पार्ट में बहुविकल्पी खंड खा में, उन क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, हमारा आ जाता है खंड खा, ये इसमें देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आए थे, कर्तन दहन कृषि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन आपका था झारखंड में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। किस राज्य में पाई जाती है? तो सही ऑप्शन था मिजोरम में, ठीक है। तो कर्तन दहन कृषि जो झूम की खेती होती है कहाँ होती है? मिजोरम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइट? सही ऑप्शन इसमें था पवन ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है आपका संभावी साधन। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तांबे के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या कोयले के लिए? सही ऑप्शन इसमें था पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? चना की, मूंगफली की, ज्वार की या मूंग की? सही ऑप्शन इसमें था ज्वार की जो फसल होती है वो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी, ठीक है। सही ऑप्शन इसमें आपका था द उपयुक्त सभी, ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व या उद्यमों के नियोजित श्रमों की संख्या? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है। इस प्रकार जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें आए थे, पिछले साल जैसे आप जानते हैं 10 क्वेश्चन आते थे, इस बार आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे पेपर में 20 क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हमने बता दिया। इसके अलावा हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से आए थे। 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखे। तो 2 अक्टूबर को 2 लोगों का जन्म हुआ था, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे हमारे हो गए लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे हमारे हो गए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये 2 लोग जो थे इनका जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। रूसो एक तो थे और दूसरे आपके थे वॉल्टेयर, दांते, वॉल्टेयर या दांते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संघीय शासन की 2 विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1 होती है सरकार के अंगों का बंटवारा और नंबर 2 आपका हो जाता है जो हमारी विधायी शक्तियों का विभाजन। ये 2 होती हैं हमारी संघीय शासन की व्यवस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं का जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी हो गए नंबर 1 पर, नंबर 2 पर हो गए सुभाष चंद्र बोस और नंबर 3 पर हो गए चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से एक ही क्वेश्चन करना था, ठीक है। सांप्रदायिक को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए या महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन का नाम लिखिए। तो 3 आंदोलन हम लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा हमारा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये 3 जो आंदोलन थे गांधी जी ने चलाए थे, ठीक।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन देखिए क्या था। फिर हमारे क्वेश्चन थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, तो कब हुई थी आपकी 1885 को। ठीक है, बाकी इसके उद्देश्य लिख देने थे। उसके बाद राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने पर कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, आपको बताना था। फिर मानचित्र में आपको भरना था। देखिए मानचित्र जो हमारा कार्य था वो क्या आया था, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान कौन सा था, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर या अमृतसर में ही अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, अमृतसर या पंजाब, ये भरना था। दूसरा था वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भरना था। आप लोग ये बहुत आसानी से इसमें भर सकते थे। अगला देख लेते हैं मानचित्र में भरने के लिए क्या था, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, अमृतसर में, ये नहीं इलाहाबाद में, कहाँ, इलाहाबाद में। ठीक है, यहाँ ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका दृष्टिबाधित वाला था, हमें करना नहीं था। हम देख लेते हैं हमारे इधर क्वेश्चन, ये हमने बता दिया आपको जो बहुविकल्पीय आए थे। इसके बाद इसमें आया था पुनः चक्रीय संसाधन किन्हें कहते हैं, किन्हीं दो का उदाहरण हमें देना था। अर्थव्यवस्था संगठित में रोजगार की व्यवस्था में देना था। तो इसमें पहले में हमारा हो जाएगा जो क्या होते हैं पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन, तो लोहा हो गया इसमें, और क्या हो गया, पीतल हो गया, और क्या हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गई। ठीक है, ये हमारे होते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के संगठित रोजगार में रोजगार की दो विशेषताएं, तो क्या होता है, निश्चित रोजगार एक तो हो जाती है, दूसरा हो जाता है सरकार नियमों का पालन करना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अल्प रोजगार किसे कहते हैं, वह रोजगार जो मतलब कभी कभी मिले, कोई पक्का ना हो, केवल रोजगार कब मिले, कभी कभी, उसे कहा जाता है अल्प रोजगार। ठीक है, उसका देखिए क्वेश्चन, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, ये हमें क्वेश्चन बताना था। फिर गेहूं की खेती के अनुकूल भौगोलिक दशाएं हमें बतानी थी। तो गेहूं की खेती जो हमें बताना था, तो गेहूं की खेती सबसे पहले हमें वर्षा जो होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, और मिट्टी जो गेहूं के लिए होनी चाहिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद हमें जो तापमान चाहिए बोने के लिए चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और गेहूं पकने के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और गेहूं जब काटते हैं तो होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तापमान हमें बताना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। उसका देखिए, भारत में मिट्टी के प्रकारों का निबंध लिखना था। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, ये बताना था। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमें बताना था। उसका मानचित्र कार्य आ गया था, कृष्णा नदी दर्शाना था, सरोवर बांध दिखाना था। उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक देश दिखाने थे। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र दिखाना था। विशाखापट्टनम बंदरगाह दिखाना था। ठीक है, इस प्रकार हमें बताने थे, और ये तो हमारा था निम्नलिखित में से उत्तर पुस्तिका में लिखने थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।